साथियों 13 जनवरी 2025 की बात है जब उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की बेला पुलिस तिरवी रोड बॉर्डर पर बैरियर लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। हर एक गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही थी, लेकिन इसके ठीक कुछ देर बाद अचानक पुलिस को एक हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी आती हुई दिखाई दी और जैसे ही उन्होंने उस गाड़ी को देखा सारे के सारे पुलिस वाले एक्टिव हो गए और उन्होंने उस गाड़ी को वहीं पर रोक लिया। इस गाड़ी में अवनीश पाल और रिंकू कठेरिया बैठे हुए थे। हालांकि पुलिस ने उस वक्त इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उन्हें तुरंत हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए उन्हें ले गए, क्योंकि उस हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी का इस्तेमाल एक ऐसी घटना में किया गया था जो बेहद ज्यादा खौफनाक थी। और सच कहें तो जब उस घटना की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। तो साथियों, आज की ये पूरी घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से, जहां पर 11 जनवरी 2026 की सुबह जब कुर्सी गांव के रहने वाले कुछ लोग कुर्सी और बूझपुर गांव के बीच बनी नहर के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर नहर की पटरी पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। हालांकि शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर क्या पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और हाथ पांव पूरी तरह से ठंडे पड़ गए, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति का शव बेहद बुरी अवस्था में पड़ा हुआ था। अब ये सब देखकर उनकी हालत खराब हो गई और धीरे धीरे अब ये खबर पूरे गांव में फैलने लगी, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई यही जानने की कोशिश में लगा हुआ था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और उसे किसने मारा। कुछ ही देर में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद सूचना पाकर बेला पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सबसे पहले वहां पर मौजूद लोगों को पीछे हटाया और फिर पूरे इलाके को घेर लिया। शव को ध्यान से देखने पर पुलिस को यही अंदाजा हो रहा था कि यह मामला सामान्य नहीं है, क्योंकि शव के शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो किसी गंभीर वारदात की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन है और कहां का रहने वाला है। और फिर इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले शव की पहचान करवाने की कोशिश की। आसपास पता लगाया गया और जल्दी पता चल गया कि मरने वाला व्यक्ति कुर्सी गांव का रहने वाला शैलेंद्र सिंह पाल है, जो कानपुर की एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता था। अब इसके आगे पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है। कुछ ही देर बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, जिसके बाद नहर की पटरी, आसपास की झाड़ियां और आने जाने वाले रास्तों की बारीकी से जांच की जाती है। हर छोटा बड़ा सबूत इकट्ठा किया जाता है और फिर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। लेकिन इसी बीच मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई और जैसे ही ये खबर उनके परिवार वालों को पता चली, मृतक की पत्नी अर्चना मौके पर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वहीं मृतक के चाचा मान सिंह पाल की तहरीर पर थाना बेला में मुकदमा दर्ज किया गया। अब देखा जाए तो मामला गंभीर था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी और सबसे पहले आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस टीम ने नहर के आसपास के रास्तों, गांव को जोड़ने वाली सड़क और मुख्य मार्गों पर लगे कैमरों का डेटा निकाला और फिर कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। पुलिस के सामने एक फुटेज आई जिसमें शैलेंद्र को एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के साथ जाते हुए देखा गया था और ये फुटेज पुलिस के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि इससे साफ हो गया था कि घटना के वक्त शैलेंद्र अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे। अब पुलिस के पास ये फुटेज थी, जिसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल की पहचान करना शुरू किया, अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया और सर्विलांस टीम को काम पर लगा दिया गया। और फिर 13 जनवरी को बेला पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बेला तिरवी रोड बॉर्डर बैरियर पर चेकिंग के दौरान उसी मोटरसाइकिल को रोक लिया जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रही थी। बाइक हीरो होंडा स्प्लेंडर थी और उस पर अवनीश पाल और रिंकू कठेरिया सवार थे। जब दोनों को रोका गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे, लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस से जुटाए गए सबूत थे। सख्ती से पूछताछ करने पर धीरे धीरे ये पूरा मामला खुलने लगा और फिर सामने आई एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान अवनीश पाल ने बताया कि शैलेंद्र उसके भाई जैसा था और होता यह था कि जब भी शैलेंद्र घर पर नहीं होता था, अवनीश अर्चना से मिलने के लिए उसके घर चला जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे अर्चना और अवनीश की जान पहचान बढ़ने लगी और देखते ही देखते इन दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गया। हालांकि शुरुआत में शैलेंद्र को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिवाली के बाद जब वो अपने घर वापस लौटा तब उसे इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद उसने इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन अब इस बात को लेकर आए दिन शैलेंद्र और उसकी पत्नी अर्चना के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे थे और आए दिन अब यही बात होती, जिसके बाद पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता। एक दिन अर्चना और उसके प्रेमी अवनीश ने तय कर लिया कि ये दोनों अब शैलेंद्र को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेंगे और इसके लिए इन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। योजना के तहत 10 जनवरी को अर्चना के जरिए शैलेंद्र को नहर पुल पर बुलाया गया और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उसे जमकर शराब पिलाई गई
लगी। शराब पीने के बाद उसे इतना ज्यादा नशा हो गया था कि वो अपने होश आवाज गवा बैठा था और फिर मौका देखकर अचानक उस पर इन लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसके शव को नहर की पटरी के पास फेंक दिया गया और फिर अगले दिन जब शैलेंद्र के शव मिलने की खबर आई तब अर्चना उसके शव के पास बैठकर रोने धोने का नाटक करने लगी और उसे देखकर ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इस मामले में जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तब आरोपियों की निशानदेही पर बेला तिरवी बॉर्डर रोड स्थित बूझपुर मोड़ तिराहे के पास झाड़ियों से एक मफलर बरामद कर लिया गया, जिसका इस्तेमाल घटना के वक्त किया गया था। और आखिरकार सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस डेटा और आरोपियों के बयान से यह साबित हो गया कि ये पूरी वारदात एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने इस मामले में अवनीश, उसके दोस्त रिंकू और अर्चना के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का वो मामला जहां पर अवैध संबंधों की वजह से फिर से एक बेगुनाह की जान चली गई। और देखा जाए तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप ऐसी घटनाओं पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।